Hello, Bachchan. Let's see this question. Water is filled up to height h in a beaker of radius r as shown in figure. The density of liquid water is rho. The surface tension of water is T and the atmospheric pressure is P naught. Consider a vertical section ABCD of the water column through a diameter of the beaker. The force on the water on one side of this section by water on the other side of this सेक्शन हैज मैग्नीट्यूड। देखो बेटा, इसमें हमें एक वो कंटेनर दे रखा है जिसका डायमीटर 2r के बराबर है। उस कंटेनर में हमें एबीसीडी स्क्वायर का और एच हाइट एक तरह से हम रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं, ऐसे पोर्शन अज्यूम करना है और उस पोर्शन पे हमें वाटर का नेट फोर्स फाइंड करना है। तो हम पहले ये चेक करते हैं कि वाटर में डेप्थ में जाने पे फोर्स कितना होगा। तो हमारे पास ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में ये वाटर की ये स्लैब है। इसको हम साइड से ऐसा देख रहे हैं, ये एबीसी से जो स्लैब है वो ऐसे रखी हुई है, जिसकी हाइट कितना है, एच हाइट दे रखा है। यहाँ का जो प्रेशर है वो कितना प्रेशर है, पी नॉट। और जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो प्रेशर जो होता है वो डेप्थ के साथ में पी इज इक्वल टू रो जी एच के हिसाब से इंक्रीज करता है। एच सरफेस से उसकी हाइट होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अपर सर पॉइंट सरफेस से एक वाई डेप्थ नीचे जाके एक सेगमेंट मानते हैं यहाँ पे, जिसकी विड्थ कितनी है, डी वाई के बराबर। और ये कितना नीचे जाके हम अज्यूम कर रहे हैं, वाई डेप्थ नीचे जाके अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वाली सेगमेंट पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेयर का पी नॉट प्लस रो जी वाई, ये टोटल प्रेशर होगा। और ये प्रेशर वो अपर सरफेस से लेके बॉटम तक क्या करेगा, वेरी करेगा। तो वेरिएबल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एक तरह से वेरिएबल प्रेशर है, हमें फोर्स फाइंड करना है। तो इस वाटर के प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया के बराबर। तो इस सेगमेंट का जो एरिया है वो एरिया कितना है, दैट एरिया इज इक्वल टू जो इस सेगमेंट पे फोर्स होगा डीएफ, दैट डीएफ इज इक्वल टू इनटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, इसकी विड्थ दे रखी है वो 2r है और हाइट दे रखी है वो dy के बराबर है, तो मल्टीप्लाई 2r इंटू dy, ये मिल जाएगा। तो नेट फोर्स जो होगा इस सरफेस पे वो कितना आने वाला है, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो df इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी वाई मल्टीप्लाई 2r इंटू डी वाई। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कितने हाइट तक जाना है, डेप्थ है एच। तो जो नेट फोर्स आएगा दैट एफ इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 2r इंटू वाई प्लस रो जी वाई स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा इसमें, जीरो से एच तक। सो एफ इज इक्वल टू जो फोर्स होगा प्रेशर की वजह से वो पी नॉट टू आर वाई प्लस रो जी रो जी एच स्क्वायर, कितना हो जाएगा, रो जी एच स्क्वायर। यहाँ वाला जो टू है, यहाँ वाई स्क्वायर बाय टू इंटीग्रेशन होगा तो वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये है प्रेशर की वजह से, तो ये पी आ जाएगा। अब सरफेस टेंशन यहाँ पे टी दे रखा है, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट एफ टी इज इक्वल टू लेंथ जिसपे फोर्स लग सरफेस टेंशन लग रहा है वो है 2r के बराबर मल्टीप्लाई सरफेस टेंशन कितना है, टी के बराबर। तो ये फोर्स हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगने वाला है दैट एफ नेट इज इक्वल टू F force due to pressure water minus force due to tension, that is equal to 2 P naught R H, यहाँ पे H आएगा, सॉरी R H इंटीग्रेशन की वजह से 2 P naught H प्लस रो G H स्क्वायर माइनस 2R इंटू T। लेट चेक द ऑप्शन। ऑप्शन ए 2 P naught R H पाई R स्क्वायर, ये गलत हो गया, 2 P naught R H रो जी एच स्क्वायर आर रो जी एच स्क्वायर। यहाँ पे हमने सारी गलती करी है, या मल्टीप्लाई में इसके साथ में यहाँ आर भी आएगा, ये आर रहेगा तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, आर रहेगा, ये भी क्या रहेगा, आर। तो रो जी एच स्क्वायर इंटू आर माइनस 2RT, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन सी पी नॉट प्लस पाई आर स्क्वायर ये गलत हो जाएगा, डी और पी नॉट प्लस पाई आर स्क्वायर ये गलत हो जाएगा।
So final answer is B. Best of luck.